आओ बैठो मेरे पास कभी किसी इतवार को, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मिलता हूँ सोमवार को। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रावत आपका नीजू क्लासेज और बड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे 30 जनवरी का करंट अफेयर। और 30 जनवरी जिन्हें हम शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी है। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को उनकी डेथ हो गई थी। नथुराम गोडसे ने उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसे हम सूर्योदय दिवस के नाम से भी जानते हैं। सूर्योदय दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है भाई, ठीक है। और इनके ऊपर एक पुस्तक भी है, ठीक है, गांधी के हत्यारे। गांधी के हत्यारे बड़ा सा टाइटल है, इसमें डेथ बाय नथुराम गोडसे ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो मेन मतलब आपको याद रखना, गांधी के हत्यारे नामक पुस्तक किसने लिखी है? धीरेन्द्र झा ने लिखी है। धीरेन्द्र झा, ठीक है भाई, धीरेन्द्र झा ने इसे लिखा है। एक पुस्तक आई है द डॉलर का साइन है उसमें, ऐसे टाइटल में जो साइन होता है डॉलर का, ठीक है। द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम, ठीक है। ये पुस्तक लिखी है सुभाष गर्ग ने। सुभाष गर्ग जो पूर्व वित्त सचिव हैं, पूर्व वित्त सचिव, ठीक है। द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम ये सुभाष गर्ग ने लिखी है। और गांधी के हत्यारे धीरेन्द्र झा ने लिखी है। शहीदी दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी की डेथ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। और गांधी जब भारत लौटे थे अफ्रीका से 9 जनवरी को, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जिसे हैप्पी स्लैम भी बोला जाता है भाई, हैप्पी स्लैम, जैसे ग्रैंड स्लैम वगैरह होते हैं ना, तो हैप्पी स्लैम बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन को। तो इसकी जो विनर है, विजेता 2022 की महिला, वो बनी है एशले बार्टी बनी है। 44 साल बाद जीता है किसी ने, उससे 44 साल पहले 1978 में क्रिस ओलीन ने जीता था, ये क्रिस ओनील ने, ठीक है। तो एशले बार्टी अब की बार ऑस्ट्रेलिया ओपन की क्या है? विजेता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन में मिश्रित जो युगल है, मिश्रित युगल विजेता, जो डबल्स मतलब होता है, 2 लोग मिलके खेलते हैं, तो उसमें इवान डोडिंग व क्रिस्टिना ग्लादनोविक, ठीक है, ग्लादेनोविक। तो जो मिश्रित युगल है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, वो जीता है इवान डोडिंग व क्रिस्टिना ग्लादेनोविक ने। और ऑस्ट्रेलिया ओपन जिसको हैप्पी स्लैम बोलते हैं, एशले बार्टी ने जीता है 44 साल बाद किसी महिला ने। 1978 में पहले जीता था क्रिस ओनील ने, ठीक है भाई, क्रिस ओनील और एशले बार्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है भाई। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जीतने वाली महिला कौन है? तो एशले बार्टी है। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग आप जानते हैं आईपीएल की टीम है भाई, जो 2021 की विनर है। महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान है। इंडिया सीमेंट मालिकाना हक है, तो उससे ज़्यादा मार्केट कैप बन गई है इसकी। इंडिया सीमेंट से भी ज़्यादा मार्केट कैप बन गई है इसकी। कितनी बन गई है? $1 बिलियन, यानी कि 5707 करोड़ रुपए,
ठीक है, इसकी मार्केट कैप है चेन्नई सुपर किंग की। तो ऐसा करने वाली पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है चेन्नई सुपर किंग, जिसके कप्तान है MS धोनी, और 2021 के टाइटल जो जीतने वाले हैं वो चेन्नई सुपर किंग है। 4 बार अभी तक जीत चुकी है भाई। ठीक है, बाबा इकबाल का हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, बाबा इकबाल का हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, सेवा भाव के कारण, सेवा भाव था इनमें, सेवा भाव, और इनको अभी पद्मश्री मिला। 26 जनवरी को जब घोषणा हुई थी, इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। तो पद्मश्री मिलने के 3 दिन बाद, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि ऐसे कौन से पद्मश्री विजेता हैं या विनर हैं जो मिलने के 3 दिन बाद ही जिनकी डेथ होगी। बाबा इकबाल हैं, ये चंडीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट थे, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, सेवा भाव इनमें बहुत ज़्यादा था, इस वजह से इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं भाई। ठीक है, इन्हें एलन बॉर्डर, ये वहाँ के पूर्व खिलाड़ी होते थे बहुत अच्छे, तो एलन बॉर्डर मेडल पाने वाले खिलाड़ी बने हैं, मेडल 5वें गेंदबाज बने हैं ये 22 सालों में। ठीक है, 22 साल में, यानी कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो अच्छा खेलता है उसको मिलता है एलन बॉर्डर मेडल। ठीक है, तो 5वें गेंदबाज हैं, 22 साल में बने हैं। बाकी बैट्समैन वगैरह विकेट कीपर जीत जाते होंगे। तो मिचेल स्टार्क ने अब की बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गेंदबाजी में, इसलिए उन्हें एलन बॉर्डर मेडल मिला है। ठीक है भाई, और बाबा इकबाल 3 दिन, पद्मश्री के 3 दिन बाद ही जिनकी डेथ होगी, बाबा इकबाल सेवा भाव रखते थे। लोकायुक्त की शक्तियां कमजोर करने के लिए अध्यादेश जारी किया है, अध्यादेश या विधेयक पास किया है। किसने? केरल की सरकार ने भी, केरल। ठीक है, केरल ने क्या किया है, जो लोक आयुक्त है वहाँ के, उसकी शक्तियाँ कमज़ोर करने के लिए, उसकी शक्तियों को सीमित करने के लिए अध्यादेश जारी किया है केरल की सरकार ने। और डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है भाई। ये ऐप बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉन्च हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है। डिजिटल ऐप लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने, लोकसभा सचिवालय। ठीक है, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने 1,66,000 करोड़ निवेश किए हैं। किस राज्य में निवेश किए हैं भाई? गुजरात में। ठीक है, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने 1,66,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं गुजरात में। ठीक है, कोरोना वायरस का एक नया वर्जन है न्यूकोव, ये खोजा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन कर सकता है ऐसे काम? चीन। ठीक है, कोरोना वायरस का ये वेरिएंट है जो भी जैसे ओमिक्रॉन वगैरह डेल्टा चल रहे हैं, तो एक नया आया है न्यूकोव, खोजा है चीन ने। वो बता रहे हैं कि ऐसा एक और वेरिएंट आ गया है न्यूकोव, और जो पहले वालों से बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है अभी। तो ये आप लोग दुआ करें कि हमारे भारत में या कहीं भी ये ना फैले, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसको डाउन करता है, हमारे जो रूटीन जो हम जीवन जी रहे हैं उसको ये सीमित कर देता है कहीं ना कहीं। वर्ल्ड
गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के अनुसार जो सोने की डिमांड है, जो गोल्ड की डिमांड है वो बढ़ी है 10%। 10% सोने की मांग बढ़ी है, ठीक है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है भाई। WGC की रिपोर्ट के अनुसार 10% जो सोने की डिमांड वो है बढ़ गई है। सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में भाई, नीदरलैंड, ठीक है। पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है? बहुत बार HSSC में क्वेश्चन आता है पंडित जसराज। तो पंडित जसराज कहाँ से थे? हिसार से थे। कल्चरल फाउंडेशन बनाई है ये, और ये मेवाती घराना, शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे, मेवाती घराने से फाउंडेशन, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है इसका भाई, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। पंडित जसराज कहाँ से थे? हिसार से थे, मेवाती घराने से संबंध रखते थे शास्त्रीय संगीत में, ठीक है भाई। हॉकी महिला एशिया कप में, हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक, ठीक है। महिला हॉकी का एशिया कप था जिसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। और ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान पर 3.5 साल का बैन लगा दिया। पूर्व कप्तान पर 3.5 साल का बैन, ठीक है। तो ये कौन थे वे? ब्रेंडन टेलर थे, ब्रेंडन टेलर। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के, उन पे कुछ बैन नहीं लगा। ब्रेंडन मैकुलमन न्यूजीलैंड के ही होते थे, न्यूजीलैंड के ही थे, लेकिन ये याद रखना ब्रेंडन टेलर से आप न्यूजीलैंड मत जाना। अभी ब्रेंडन टेलर जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान होते थे, जिन पर 3.5 साल का बैन लगाया है अभी किसने? ICC ने, जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहें, निरंतर अपने सपने के पूरा करने के लिए प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।